गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इससे पहले हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स पढ़े थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जिसमें पहला है हमारा हार्ट। सो हार्ट क्या करता है? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होता है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को हम ऑट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर है जिसको हम ऑट्रिया बोल रहे हैं, इन दोनों से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है ANF, ऑट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इसको हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमारा क्या हो रहा था, GFR कम हो रही थी, उस टाइम पर रेनिन रिलीज़ हो रहा था। JG सेल्स क्या कर रही थी? रेनिन रिलीज़ कर रही थी। रेनिन क्या है? वैसो कंस्ट्रक्टर है, यानी इफरेंट आर्ट्रियोल की ब्लड वेसल्स को पतला कर देता है। पतला कर देगा तो जो चीज़ पहले इतनी जगह में फ़्लो कर रही थी अब वो इतनी जगह में फ़्लो करेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जो इतने में फ़्लो कर रही थी अब वो इतने में कर रही है तो प्रेशर बढ़ गया। तो ये रेनिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अब ANF इसके बिल्कुल अपोजिट चलता है। ANF क्या करता है? वैसो डायलेटर है। ये ब्लड वेसल जो अब इतनी हुई है अब उसको वापस से इतना करना है तो ये उसको वापस से चौड़ा कर देगा। चौड़ा कर देगा तो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? कम कर देगा, क्योंकि इतने कम में फ़्लो कर रही है तो ज़्यादा प्रेशर से फ़्लो करेगी। अब इसको अगर बढ़ा देंगे इतना तो इतने में जब फ़्लो करेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो अट्रिया वॉल ऑफ हार्ट सिक्रीट ए वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड यानी प्रोटीन हार्मोन, जिसको हम ANF यानी एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर बोलते हैं। दिस हार्मोन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। कैसे डिक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि जो चीज़ इतने में फ़्लो कर रही थी उसको अगर हम इतना चौड़े में डाल देंगे तो उसका क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। इन केस ऑफ BP हाई द ANF इज़ रिलीज। जब BP हाई हो जाता है तो ANF रिलीज होता है फ्रॉम द आर्टेरियल वॉल ऑफ द हार्ट विच कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। वही मैंने बात अभी बताई कि GFR जब कम होती है तो JG सेल रेनिन को रिलीज़ करती हैं कि भाई तुम क्या करो, इफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रक्ट करो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़े, और ब्लड प्रेशर बढ़े तो GFR बढ़ जाएगी। और अब जब ये बढ़ गया है ब्लड प्रेशर तो अब इसको कम भी करना है। तो इसको कम करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पर? ANF। ANF क्या करेगा? डायलेटर है, इसको डायलेट करेगा, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा। ठीक है, तो ये है ANF और जो रिलीज़ हो रहा है हार्ट से। नेक्स्ट आता है किडनी। सो JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड इरिथ्रोपायोटिन। उस हार्मोन का नाम है इरिथ्रोपायोटिन। इरिथ्रोपायोटिन विच स्टिमुलेट इरिथ्रोपाइसिस। इरिथ्रोपाइसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RBC। इरिथ्रो वर्ड किससे रिलेटेड है? RBC से। तो ये RBC की फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। तो अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें रिलीज़ कर रही है JG सेल, एक रेनिन और दूसरा इरिथ्रोपायोटिन। एक एक्टिवेट बोन मैरो सेल्स टू प्रोड्यूस RBC, क्योंकि आपको पता है सारी ब्लड सेल्स कहाँ बनती है? बोन मैरो में। सो ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा RBC प्रोडक्शन के लिए। JG सेल ऑल्सो रिलीजेस स्टोर्ड रेनिन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर एज वेल एज सोडियम आयन कंसनट्रेशन। जब आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है यानी GFR कम हो जाती है, सोडियम आयन कंसनट्रेशन कम हो जाती है, तो उस टाइम पर JG सेल रेनिन रिलीज़ करती है। और जब RBC की फॉर्मेशन करनी होती है उस टाइम पर इरिथ्रोपायोटिन रिलीज़ करती है। ये अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है इरिथ्रोपायोटिन पर नीट में। ठीक है, कि कौन रिलीज़ करता है और उसका क्या फंक्शन है। तो इसको रिलीज़ कर रही है JG सेल और उसका फंक्शन क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ RBC। किसको स्टिमुलेट करा रहा है? बोन मैरो को। अब आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। डिफरेंट हार्मोन, और ये डिफरेंट हार्मोन रिलीज़ करती हैं, जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिटोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो इनके क्या फंक्शन है? जैसे गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन वर्ड जैसे समझ में आ रहा है तो मीन्स ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलेटेड है, यानी स्टमक से रिलेटेड है। तो स्टमक के कौन से पार्ट्स है? तो म्यूकोसा पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक, यानी स्टमक के 3 पार्ट हैं, कार्डियक, फुंडिक, पाइलोरिक। सो पाइलोरिक पार्ट से ये हार्मोन रिलीज़ होता है जो इसको सिंथेसाइज भी करता है, स्टोर भी करता है, सिक्रीट भी करता है, जिसका नाम है गैस्ट्रिन। जैसे ही फूड स्टमक के अंदर पहुँचता है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो। और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है? HCl है, और क्या है? पेप्सिनोजेन है। ठीक है, सो HCl क्या है? ये सब हम पढ़ चुके हैं। HCl क्या है? जो मीडियम एसिडिक करेगा ताकि स्टमक के एंजाइम उस पर वर्क कर सकें, जो कि एसिडिक मीडियम में करते हैं। दूसरा पेप्सिनोजेन, जिन जहाँ लगा होता है वो इनएक्टिव होता है। सो जिन को हटाएगा, उसको काटेगा और पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। सो म्यूकोसा पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक सिंथेसाइज, स्टोर एंड सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन। Whenever there is a food in stomach, then gastric acts on
गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वो स्टिमुलेट करेगा एंड सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन। सिक्रीटिन, इट इज़ सिक्रीटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम एंड जेजुनम। सिक्रीटिन जो है वो ड्यूडेनम और जेजुनम की म्यूकोसा रिलीज होगा। जब HCl फूड के साथ ड्यूडेनम में पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, तो मीडियम क्या हो गया हुआ है, एसिडिक है, क्योंकि फूड का मीडियम एसिडिक है। तो उस टाइम पर जो म्यूकोसा है ड्यूडेनम और जेजुनम की, वो क्या करेगा, वो सिक्रीट करेगा सिक्रीटिन। सिक्रीटिन जो है वो स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को और बाइल को, पेनक्रियास को पहले तो रिलीज़ कराएगा H2 एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम द एक्सोक्राइन पेनक्रियास इन पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रियास को एक्टिवेट करेगा कि पेनक्रेटिक जूस रिलीज़ करो, और लिवर को एक्टिवेट करेगा कि बाइल जूस रिलीज़ करो, ताकि उसको मीडियम क्या करना है, एल्कलाइन। सो ये क्या होगा इसमें, वाटर एंड बाइकार्बोनेट जो मीडियम अल्कलाइन बनाएगा, ताकि वहाँ के जो एंजाइम्स हैं वो उस पर वर्क कर सकें। और यही फर्स्ट हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था। तो आपको ये डाइजेशन वाला पूरा आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियम चाहिए अल्कलाइन, क्योंकि यहाँ के एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। तो ये पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस और लिवर से बाइल सिक्रीट कराएगा, ताकि मीडियम ऐसे अल्कलाइन हो सके और न्यूट्रलाइज कर सके उस एसिडिक मीडियम को। सिक्रीटिन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट फ्रॉम द एक्सोक्राइन पेनक्रियास इन पेनक्रेटिक जूस एंड लिवर रिलीज बाइल जूस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड। ठीक है, नेक्स्ट आता है CCK। CCK मतलब सोकोलिसिटोकाइनिन रिलीज फ्रॉम द ड्यूडेनम, और ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा पेनक्रेटिक जूस रिलीज़ करने के लिए, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा बाइल जूस रिलीज़ करने के लिए। इसके अलावा GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये क्या करेगा भाई, अब काम हो चुका है, अब नेगेटिव फीडबैक जाना चाहिए। ये तो है नहीं कि हार्मोन अगर रिलीज़ होना स्टार्ट हुए हैं तो रिलीज़ ही होते जाएँ, अब काम खत्म हो गया तो उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये उसको इनहिबिट करेगा कि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको सिक्रीशन बंद कर दो, तो वहाँ से वो उनका सिक्रीशन बंद हो जाएगा। तो इसके जो है वो नेगेटिव फीडबैक का काम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का। तो ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।